बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुर्लीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये कुर्लीज़ फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बाज़ार से आप लें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और घर पर हम सिर्फ 2 आलूओं से ढेर सारी ये चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बाज़ार के जैसे बनकर तैयार होंगे। छोटे-छोटे पॉइंट हैं, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो आप पीलर से या नाइफ़ की मदद से इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो आलू की शेप का और साइज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लंबाई में आलू होने चाहिए और थोड़े मोटे होने चाहिए, तभी जो चिप्सें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनकर तैयार होंगी। अब क्या करेंगे, एक आलू लेंगे और इस तरह से ये नाइफ़ बहुत ही ईज़िली बाज़ार से मिल जाती है। आपके पास ना हो तो स्लाइसर का जब सेट लेते हैं तो उसमें भी इस तरह से वेवी नाइफ़ एक आती है, तो उसकी मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली ये मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे आलू की और माशाल्लाह से बहुत ही ईज़िली हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कोई हमें महंगी मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और बस आपने ख़्याल रखना है कि जो स्लाइस हैं वो बिल्कुल थिन आपने कट करने हैं। थोड़े से भी मोटे होंगे तो जो हमारी फ्राइज़ हैं उनको फ्राई होने में भी टाइम लगेगा और वो वैसी क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि स्लाइस आपने बहुत ही पतले-पतले कट करने हैं। तो सेम तरीके से मैं दोनों के दोनों आलूओं की कटिंग कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जी सारे आलू की मैंने कटिंग कर ली है और स्लाइस आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही थिन रखे हैं। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट बताइएगा ताकि मैं आपके लिए उसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहूँ। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए इस तरह की टेस्टी, यम्मी, सिंपल, ईजी सी चाइनीज़ रेसिपीज़, बेकिंग रेसिपीज़, फ्राई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, डेली लाती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अब यहाँ पर आलू की जो हमने कटिंग की थी, इस आलू को हम पानी में डालेंगे और ठंडे पानी से हमने इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। आलूओं को हम मसलते हुए धोएंगे ताकि इसके ऊपर जो लगा हुआ स्टार्च है वो उतर जाए और हमारी जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बने। अक्सर लोग आलूओं को नहीं धोते तो उससे भी फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनती। आलू को अच्छे तरीके से धोकर किसी भी पेपर टॉवल पर फैलाकर या किसी कपड़े पर फैलाकर आपने अच्छे से ड्राई कर लेना। पंखे के नीचे 10-15 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल पानी इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी हम यहाँ पर आलूओं को ड्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने नमक। नमक मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। नमक के बगैर आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपने लाज़मी ऐड करना है। अब अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है नमक सारे आलूओं पर और उसके बाद यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गरम हो जाए, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसमें जो है फ्राइज़ हम ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ अभी ऐड की हैं, जितनी ज़्यादा मैंने फ्राइज़ बनाई थी 2 बैच में बनकर तैयार हुई थी, तो इसलिए 1 बैच मैंने अभी ऐड कर दिया है। और फ्राइज़ ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। 2-3 मिनट बाद जब फ्राइज़ अच्छे से सेट हो जाएँ तब चम्मच चलाइएगा, अदरवाइज़ फ्राइज़ कच्ची होती हैं तो टूट जाती हैं। इसलिए बीच में चम्मच आपने बार-बार नहीं चलाना जब तक ये अच्छे से कुक नहीं होती। तो तकरीबन बीच में 2-3 बार मैंने चम्मच चलाया था 2-2 मिनट के बाद और यहाँ पर इन्हें फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा आ चुका है। बिल्कुल यही गोल्डन कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो है इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल क्रिस्पी सी हमारी यहाँ पर फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम का आपने ख़्याल रखना है, मीडियम टू लो नहीं चाहिए, हाई फ्लेम होगी तब भी ये फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो दूसरा बैच भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो चुका है। इसे भी ऑयल से निकालूँगी, गरमा-गरम सर्व करके आपको दिखाऊँगी जी इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईज़ी सी चिप्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारी आज की चिप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। वेवी लेस बोल सकते हैं, कुर्ली फ्राइज़ बोल सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ कर भी चेक करा देती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल, ईज़ी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।